ओके स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन के फार्मूला को पुट करने की समझ नहीं आई, तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक पेज पे अलग वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ, तो आप लोग ये देख लें। टॉपिक है अल्केन। अल्केन का फार्मूला मैंने आपको बताया, क्या फार्मूला होता है CnH2n+2। अब n की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा C1। 2 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 हम ऐड करेंगे तो CH4 आ जाएगा। CH4 जो है ये क्या होता है, मीथेन। अब ये मीथेन है, मीथेन की स्ट्रक्चर है एक कार्बन हो और 4 हाइड्रोजन हो, तो ये बनता है मीथेन। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये बात देख लो कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी आ सकते थे, कार्बन जो है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी आ सकते थे। हमने क्यों फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो CH4 ही पुट किया है। तो आंसर इज़, देखो CH4 में आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, एक हाइड्रोकार्बन है, 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकंड शेल में पीछे रिमेनिंग सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इट मीन इसको ऑक्टेट रूल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कार्बन एवर एग्जिस्ट विथ 4 बॉन्ड, ठीक है। कार्बन जहाँ पे भी होगा, अगर कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा आपके कंपाउंड्स में, रिएक्शन में, तो वो जो है अनस्टेबल है। तो इधर यहाँ पे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ये डुप्लीट रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन दे के कार्बन स्टेबल हो गया है। जबकि हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है MCQs के लिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मींस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी कैन नेवर से दैट कार्बन एवर मेक अप 4 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला दोबारा से देखिए, CnH2n+2। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे और ये 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C2, 2 2 4 + 2 C2H6 आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे कितने कार्बन लिए हैं, 2 कार्बन। आपने भी यहाँ पे 2 ही कार्बन लेने हैं, 1 और 2, 2 कार्बन आपने लेने हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऊपर से यहाँ से देखने हैं कि हम हाइड्रोजन यहाँ से गिन के लगा लेंगे, तो ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम कार्बन लगाएंगे उसके साथ 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, इट मीन दिस कार्बन इज स्टेबल वन। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इसकी बैकवर्ड पे, एक इसकी फ्रंट पे 2, एक अपवर्ड 3 और एक ये 4 बॉन्ड इस कार्बन के साथ पूरे हैं। ये कार्बन की स्टेबल बॉन्ड स्टेबल है। 4 बॉन्ड हमने मस्ट लगाने हैं क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, वो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बना के पूरी कर लेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका बन गया और इसका नाम क्या है, इथेन। समझ आ गई है, इथेन इसका नाम है जिसमें 2 कार्बन होंगे। यहाँ पे ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं अल्केन के। पहला है मीथेन, ठीक है, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन। अगर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हुए तो वो मीथेन है। यहाँ पे आप नंबरिंग देते जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन इंक्रीज़ करते जाओ, तो आपके पास ये सीरीज़ बनेगी। बाकी आप लोग ये देखो, आपकी सीरीज यहाँ पे बनी हुई है, आप लोग यहाँ से देख लें। यहाँ से जब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो हैं ये वाले हेक्सेन से आके आप लोग खुद देखो, हेक्सेन जिसमें कितने कार्बन हैं, हेक्सेन में 4 कार्बन हैं, ठीक है। हेक्सेन में 6 कार्बन आते हैं, 6 कार्बन हेक्सेन में, हेप्टेन में 7 कार्बन, ऑक्टेन में 8 कार्बन, नॉनेन में 9 कार्बन और आखिर में आता है डिकेन। डिकेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक दफ़ा बना देती हूँ। डिकेन जिसमें क्या होता है, C10 और H क्या हो जाएंगे, 22।
आपने सबसे पहले 10 कार्बन लेने हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग 10 कार्बन आपने लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपने इनकी नंबरिंग भी कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है 22। आप बेशक इसको ना देखो, आप हर कार्बन के साथ बॉन्ड फिक्स करते जाओ, 4 बॉन्ड्स आप लोग लगाते जाओ। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, ये एक पहले का 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसको देखो 1 2 3 4, इस तरह से आप लोग लगाते जाओ तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे इन जगह पे हाइड्रोजन लगाते जाओगे, सही है। तो ये आपके पास डिकेन का फाइनल स्ट्रक्चर है। आपका होमवर्क क्या है, आपने बाकी कंपाउंड्स जो हैं उनका मुझे स्ट्रक्चर बना के बताना है। This is your final decane having 10 carbon and 22 hydrogen, maybe you count it। उसके बाद आपको मैं आगे बताती हूँ।